हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बैंक में एनपीसीआई से लिंक करने वाला जो फॉर्म है उसको आप कैसे भरें, कैसे फिलअप करें। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डीबीटी एनपीसीआई। इस फॉर्म को आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप एनपीसीआई डीबीटी वाला जो फॉर्म है इसको आप कैसे फिलअप करें। आप देख सकते हैं एनपीसीआई मैपिंग, इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप करें। मतलब दोस्तों, अगर आपको बैंक के साथ एनपीसीआई को लिंक करना है तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों और भी डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इस फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है, एनपीसीआई फॉर्म को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद और बैंक में जमा करने के बाद आपका क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप देखते हैं ये जो फॉर्म है डीबीटी एनपीसीआई, इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जैसे कि मान लीजिए अगर आपका गवर्नमेंट का कुछ भी पैसा आ रहा है, मान लीजिए पीएम किसान का पैसा, स्कॉलरशिप या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का अगर आपके खाते पर पैसा आता है तो जो भी एनपीसीआई से लिंक होगा, जो भी आपका खाता, वो आपके खाते पर डायरेक्ट पैसा चल जाएगा। मतलब एनपीसीआई से जो भी खाता का लिंक होगा, जो भी लिंक होगा खाता एनपीसीआई से, उसी खाते पर डायरेक्ट गवर्नमेंट का पैसा चल जाएगा। मतलब दूसरे खाते पर नहीं जाएगा। अगर दोस्तों आपका दो खाता है तो जो भी खाता आप एनपीसीआई से लिंक करेंगे, अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट का पैसा आएगा तो उसी पे चल जाएगा, जो भी आपका खाता एनपीसीआई से लिंक होगा। अगर दोस्तों आपका एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आपको कर लेना है। अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट का पैसा आता है, मान लीजिए पीएम किसान या कोई भी स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आता है आपके खाते पर, पेंशन या कुछ भी हो, तो आपको एनपीसीआई से लिंक कर लेना है, तभी आपका पैसा आपके अकाउंट पर आएगा। तो आपको एनपीसीआई से लिंक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको कर लेना है। और दोस्तों, एनपीसीआई से लिंक करने पर आपका क्या होता है, गवर्नमेंट का स्कीम का पैसा आता है, कोई भी गवर्नमेंट का पैसा हो, वो आपके डायरेक्ट खाते पे आता है, किसी दूसरे खाते पर नहीं जाता है। आप जो भी खाता एनपीसीआई से लिंक करेंगे उसी खाते पर गवर्नमेंट का पैसा आएगा, किसी दूसरे खाते पर आपका नहीं जाएगा। इसलिए आपको एनपीसीआई फॉर्म को फिलअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको बैंक में जमा करना है। बैंक में जमा करने से पहले मैं आपको बताता हूँ और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद इसमें अटैच करना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे एनपीसीआई फॉर्म को फिलअप करना है, ताकि आपका कोई भी गवर्नमेंट का पैसा है, कोई भी स्कीम का पैसा है गवर्नमेंट का, जो भी आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है उसी पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो किया जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप एनपीसीआई फॉर्म को कैसे फिलअप करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको कैसे डीबीटी एनपीसीआई फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीव डीबीटी एंड बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे एनपीसीआई फॉर्म को फिलअप करना है, ताकि आपका कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा है, आप जो भी बैंक के साथ लिंक करोगे एनपीसीआई को, उस बैंक पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो भी आपका पैसा आएगा गवर्नमेंट स्कीम का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं डेट लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले डेट को फिल कर देना है। जिस डेट पर आप एनपीसीआई फॉर्म को फिलअप कर रहे हो आपको यहाँ पे डेट को फिल कर देना है। उसके बाद देखते हैं द ब्रांच मैनेजर, उसके नीचे आपको ब्रांच फिल कर देना है, जो भी आपका ब्रांच है। उसके बाद देखते हैं नीचे बैंक, आप जो भी बैंक के साथ एनपीसीआई को लिंक करना चाहते हो यहाँ पर आपको बैंक नेम दे देना है। तो जैसे कि मेरा BOI है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया, तो जैसे मैं यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, आपको भी अपना बैंक का नाम फिल कर देना है। उसके बाद देखते हैं नीचे पे अकाउंट नंबर, या आप यहाँ पे आप जो भी बैंक के साथ एनपीसीआई को लिंक करेंगे उस बैंक का अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अकाउंट नेम, आपके खाते में जो भी नेम है यहाँ पर आपको नेम को फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद देखते हैं बैंक अकाउंट नंबर, आपने जो भी यहाँ पे अकाउंट नंबर को फिल किया वह जस्ट वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी आप एनपीसीआई से लिंक करना चाहते हो वही बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ भी फिल करना है और यहाँ भी फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे नंबर पर आना है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे तीनों पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको तीनों पे टिक कर देना है। जैसे मैं टिक कर रहा हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको तीनों को टिक कर देना है। तीनों को टिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर, आपका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हो तो आपको अंगूठा दे देना है, थंब दे देना है यहाँ पे। अगर आप सिग्नेचर करते हो तो यहाँ पर आपको साइन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन फॉर रिसीव्ड डीबीटी बेनिफिट्स टिक 1, आपको यहाँ पे एक ही को टिक करना है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा टिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला टिक कर लेना है। आप देख सकते हैं आई विश टू सीड माई अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको अपना फिर से अकाउंट नंबर को फिल कर देना है। जिस भी बैंक के साथ आप एनपीसीआई को लिंक करना चाहते हो वही बैंक अकाउंट यहाँ पे फिर से आपको भर देना है, जो आपने यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिया वही बैंक अकाउंट आपको नीचे भी फिल कर देना है। आपको फर्स्ट वाला टिक कर देना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है
with NPCI mapper to enable me to receive direct benefit transfer DBT includes LPG सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI। आप देख सकते हैं, मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी अकाउंट नंबर यहाँ पे आप देंगे तो ये आपका NPCI से लिंक हो जाएगा, मतलब ब्रांच के साथ लिंक हो जाएगा, आपके बैंक के साथ लिंक हो जाएगा। अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम का पैसा आता है तो सीधा आपके ये अकाउंट नंबर पर पैसा आ जाएगा। आपके खाते में अगर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आता है तो आपके ये जो भी आप अकाउंट नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे इस अकाउंट नंबर पर डायरेक्ट चल जाएगा, आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो भी अगर आपका गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आता है डायरेक्ट इस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो भी आप NPCI के साथ जिस बैंक पर आप लिंक करना चाहते हो NPCI से, उसी बैंक पर डायरेक्ट जो भी गवर्नमेंट का स्कीम का पैसा आएगा उसी बैंक पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आपका एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट है उस पर नहीं जाएगा, जिस बैंक के साथ आप NPCI को लिंक करेंगे उसी बैंक पर डायरेक्ट आपका पैसा चल जाएगा गवर्नमेंट स्कीम का। अगर आपका कुछ भी आता है गवर्नमेंट स्कीम का पैसा तो इस बैंक अकाउंट पर आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप फर्स्ट वाला आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीनों छोड़ देना है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको तीनों खाली छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, आप देख सकते हैं योर फेथफुली, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। अगर आप अंगूठा देते हो, थंब देते हो तो यहाँ पर आपको अंगूठा दे देना है। अगर आप सिग्नेचर करते हो तो यहाँ पर आपको साइन कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं नेम, आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद ईमेल, आपको अगर आपका पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर आपको फिर से करना है, या अगर आप अंगूठा देते हो यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपी ऑफ आधार। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इस फॉर्म के साथ। दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद जब आप बैंक में जमा करने जाएगा इस फॉर्म को तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी आधार ले लेना है, प्रिंट करा के आपको ले लेना है। उसके बाद इस फॉर्म को अटैच कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी और आपके पासबुक का भी फ़ोटोकॉपी, खाते का आपके खाते का भी फ़ोटोकॉपी आपको ले लेना है। उसके बाद इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। आपको सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उसके बाद वो सारा डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर लेना है। उसके बाद काउंटर पर जमा कर देना है बैंक का। दोस्तों जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैसे DBT NPCI फॉर्म को फिलअप करना है, आपको फिलअप कर देना है जैसे जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी और पासबुक का फ़ोटोकॉपी, मतलब आप NPCI के साथ जो भी बैंक के साथ लिंक करना चाहते हो उस बैंक का पासबुक का फ़ोटोकॉपी, मतलब खाते का फ़ोटोकॉपी आपको ले लेना है। उसके बाद आपको बैंक में जमा कर देना है। उसके बाद आप जो भी बैंक के साथ NPCI को लिंक करना चाहते हो यहाँ पर आपको बैंक नेम दे देना है, अकाउंट नंबर दे देना है यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद अगर आपको बैंक में जमा कर देना है, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है, सारा डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको बताया सारा डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। उसके बाद आपको बैंक में जमा कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप जो भी NPCI बैंक आपको जो भी बैंक के साथ NPCI को लिंक करना चाहते हो ये आपका लिंक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपका गवर्नमेंट का कुछ भी पैसा आता है, स्कॉलरशिप, PM किसान, पेंशन या कुछ भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आता है, ये आपके डायरेक्ट NPCI से जो भी खाता लिंक है उसी खाते पर डायरेक्ट ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों अगर आपके पास ये NPCI फॉर्म नहीं है तो आपको क्या करना है, वीडियो पे जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा लिंक इस फॉर्म का। आपको वहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट कर लेना है, कोई भी शॉप में जाके दुकान में जाके प्रिंट आउट कर लेना है इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। उसके बाद आपको ये फॉर्म को फिलअप कर देना है। उसके बाद जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो सारा डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको बैंक में जमा कर देना है, ब्रांच में जमा कर देना है। ये आपका NPCI के साथ जो भी बैंक के साथ आप लिंक करोगे ये आपका NPCI के साथ लिंक हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।